Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. माई बांध के लिए मैंने 5 साल से मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ। 1968 से आज तक जितनी जो कागज है सारे मैंने पेपर इकट्ठे किए। आज मुझे भजन लाल जी पे मुझे पूर्ण विश्वास है कि 500 करोड़ नहीं 1000 करोड़ रुपए भी लाने पड़ेंगे तो वो हमें देंगे और माही का पानी सिरोही और जालोर और बाड़मेर तक पहुँचेगा। पहला ऐसा टिकट है राजस्थान के अंदर या पूरे देश में जहाँ भी टिकट देने के बाद सभी तीनों जिलों में खुशी मनाई है, न कि विरोध हुआ है। एक भी बंदा ऐसा कार्यकर्ता नहीं है जो कि मेरे विरोधी है, क्योंकि मैंने 40 साल कार्यकर्ता के बीच में रहा, कोई भीतरघात होने वाली नहीं है। लोकसभा क्षेत्र जालोर सिरोही से भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट लूम्बा राम चौधरी सिरोही, जालोर और सांचौर के दौरे पर हैं। लगातार कार्यकर्ताओं से संवाद कर रहे हैं और 3 अप्रैल को जिस तरह जालोर के अंदर नामांकन रैली का जो आयोजन है उसकी तैयारी में लगे हुए हमारे साथ में बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सर, 3 अप्रैल को आप नामांकन दाखिल कर रहे हैं, किस तरह की तैयारी चल रही है? मैंने पहले भी आपको कहा कि भारतीय जनता पार्टी की तैयारी करना, नामांकन की तैयारी करना, सारा करना हमारे कार्यकर्ता करते हैं। मैं कार्यकर्ता रहा हुआ हूँ और मुझे ध्यान है कि सारी तैयारी, सारा काम हमारा संगठन करता है। संगठन हमारा पूरा लगा हुआ है और बहुत बढ़िया तैयारी होगी। आप जालोर सिरोही से चुनाव लड़ रहे हैं, आपके सामने क्या विजन है? लोगों के सामने क्या विजन लेके जा रहे हो कि किन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ रहे हो? मुद्दा क्या आपके पास? सबसे बड़ा मुद्दा है वो मैंने पहले से बताया, पानी का है। और पानी के लिए हमने सिरोही के लिए तो तत्कालीन सरकार के अंदर 213 करोड़ रुपये पास करवा करके 32 बांध का हमने कार्य चालू करवा दिया ने। बांध को करीब पूरा भी हो गया, पूरा होने आया है। मगर उसके साथ साथ में मेरा मुख्य जो मुद्दा है वो है माही बांध का। माही बांध के लिए मैंने 5 साल से मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ। 1968 से आज तक जितनी जो कागज है सारे मैंने पेपर इकट्ठे किए और इकट्ठे करके 5 साल में मैंने सरकार को इन्होंने जो आप सर लड़ाई किन से लड़ रहे हैं? 10 साल से लगातार भारतीय जनता पार्टी की सेंट्रल में गवर्नमेंट है, उससे पहले स्टेट में गवर्नमेंट थी, 4 बार से यहाँ पर MP है वो भाजपा भारतीय जनता पार्टी से जीत कर आ रहे हैं। आप किन से लड़ाई लड़ रहे हैं? लड़ाई लड़ने के लिए मैं आपको बताऊं, जहाँ पर हमने सारी करके उसके में हमारा प्रभारी मंत्री जो मालविया साहब पधारे थे, सबको दिए तो है, मगर एक आपको उदाहरण दे रहा हूँ। उनको मैंने सारे पेपर तैयार करके उनको दिए, उन्होंने जाकर जयपुर में पढ़े और पढ़ करके सारे कागज थे। क्योंकि 1968 के अंदर जब ये बांध 32 बांध बना, माही बांध सॉरी, उस समय दोनों राज्यों राजस्थान और गुजरात के बीच में एग्रीमेंट हुआ था कि जिस दिन खड़ात बांध के अंदर जो पानी माही बांध का जा रहा है, उस पानी खड़ात बांध में जब नर्मदा का पानी आ जाएगा तो ये पानी सिरोही, जालोर और बाड़मेर को दिया जाएगा। ऐसा दोनों राज्यों के बीच में एग्रीमेंट है। वो एग्रीमेंट की कॉपी वगैरह सारी लेकर के मैंने मंत्री जी को दी और मंत्री जी ने ज्यों ही जयपुर पहुँचे और पहुँच करके जा करके पत्ते खोले और खोलते ही कहा कि बयान दे दिए कि माही का पानी हमारे सिरोही और राजस्थान का हक है, हम लेकर रहेंगे। और लेटर भी इन्होंने कोई दिया। तब गुजरात सरकार ने 553 करोड़ रुपए की मांग की कि हाँ आपका पानी है, आप पैसे आप भरें। मगर जो ही 553 करोड़ रुपए की बात आई तो वो सारी फाइलें इन्होंने ठंडे बस्ते में डाल दी। यूँ कि कुछ नहीं हुआ। मगर मैं अभी विश्वास दिलाता हूँ कि आदरणीय हमारे नरेंद्र जी मोदी के ऊपर पूर्ण विश्वास है, आदरणीय भजन लाल जी पे मुझे पूर्ण विश्वास है कि 500 करोड़ नहीं 1000 करोड़ रुपए भी लाने पड़ेंगे तो वो हमें देंगे और माही का पानी सिरोही और जालोर और बाड़मेर तक पहुंचेगा। ये मेरा वादा है। मोदी के भरोसे चुनाव लड़ रहे हो या आपके पास भी कोई है? मेरे पौधे ने कि मैं पहले आपको मैंने बता दिया ना कि माही के लिए मैं किसान का बेटा हूँ और किस तरह के पानी की प्रॉब्लम होती है वो मुझे 2007 के अंदर तत्कालीन मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान सरकार ने मुझे पानी के लिए इजराइल भेजा था और वहाँ इजराइल में 7 दिन रह करके आया, तब मुझे पता पड़ा कि पानी का महत्व क्या है। इसलिए मैंने प्रधान रहते हुए 80% बजट मेरे पानी रोकने के लिए मैंने लगाया था और उन्हीं कार्यों को लेकर 2007 के अंदर 15 अगस्त 2007 को राजस्थान के अंदर बेस्ट प्रधान का अवार्ड मिला, वो इसके आधार पर मिला था। सर, आज आप सांचौर में हैं, सांचौर में आपने कार्यकर्ताओं की बैठक की। कुछ दिन पहले यहाँ के निर्दलीय विधायक जीवाराम चौधरी और भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित हुए भारतीय जनता पार्टी के नेता दानाराम चौधरी को पार्टी ने पुनः पार्टी में लिया था। आज वो दोनों कार्यक्रम में नहीं दिख रहे हैं।
आप भी फोन आ रहा था, बाहर भाग के जा रहे थे, आप पे भी कोई प्रेशर डाला जा रहा है कि उनको साथ में क्यों नहीं लाए, क्या मामला है पूरा? जहाँ तक फ़ोन की बात कर रहे हो, कोई फ़ोन मेरे पास आया नहीं है। जो फ़ोन आया था, मैं बाहर जो गया था वो हमारे प्रदेश कार्यालय का फ़ोन था, वो कोई दूसरे काम के लिए आया। उनके लिए कोई बिल्कुल नहीं फ़ोन आया। और मेरे दानाराम जी जीवानंद बिल्कुल बात हुई थी, मैंने बात भी की थी। उन्होंने कहा कोई कारण से वो बाहर गए हुए इसलिए वो नहीं आए, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में है और साथ में रहेंगे। कुछ दिन पहले बिनमाल के पूर्व विधायक पूराराम चौधरी ने कहा था कि 400 पार तो दिख रही है, लेकिन लूंबाराम चौधरी कहीं नहीं दिख रहे हैं। जहाँ तक आप कह रहे हो पूर्जी की बात, पूर्जी ने शायद, मुझे तो पता नहीं कि ऐसी बात कही है, मगर ये बात जरूर की है कि सिरोही में, सिर्फ जालोर में कौन जीतेगा, तो कि लुबा काका जीतेगा, लुबा काका जीतेगा। ये बयान मैंने जरूर सुने, आपने कह रहे हो उसका मुझे ध्यान नहीं है। फिर भी पूर्जी है, पूर्जी मेरे साथ में है। मुझे अहमदाबाद, हमारी यहाँ प्रवास में गए थे बॉम्बे, वो हमारी मीटिंग में आए थे, पूरा हमें सहयोग दे रहे हैं और सब मेरे साथ। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, पहला ऐसा टिकट है राजस्थान के अंदर या पूरे देश में जहां भी टिकट देने के बाद सभी तीनों जिलों में खुशी मनाई है, न कि विरोध हुआ है। एक भी बंदा ऐसा कार्यकर्ता नहीं है जो कि मेरे विरोधी है, क्योंकि मैंने 40 साल कार्यकर्ताओं के बीच में रहा। कोई बितरगात होने वाली नहीं है। मैं कार्यकर्ता मेरे बितरगात करेंगे नहीं। सर, आपके सामने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत मैदान में रहे, आप उनसे मुकाबला कर पाओगे? ऐसा है, वैभव गहलोत साहब हो या कोई भी हो, मुकाबला मैंने पहले ही बोला कार्यकर्ता को करना है और कार्यकर्ता करेंगे और बताएंगे। आप मोदी के भरोसे हैं, कार्यकर्ता के भरोसे हैं, आप खुद क्या करेंगे सर? ऐसा है, कार्यकर्ता एक तो मेरी, क्योंकि मैं कार्यकर्ता हूँ और मुझे मालूम है कि चुनाव कार्यकर्ता, मैंने 7 से 8 एमपीओ के इलेक्शन लड़ाए, 7 से 8 विधायकों के इलेक्शन लड़ाए, इसलिए कार्यकर्ता के ऊपर तो मैं भरोसा करता हूँ। मेरी बात मैंने बताई कि मैं प्रधान रहते हुए राजस्थान के अंदर बेस्ट प्रधान का अवार्ड लिया था। मैं एक वार्ड पंच का चुनाव लड़ा है, मैं सरपंच का चुनाव लड़ा है, मैं प्रधान का चुनाव लड़ा है और संगठन के अंदर फिर किसान मोर्चा तहसील अध्यक्ष से लगा करके मंडल अध्यक्ष, किसान मोर्चा के जिला महामंत्री, फिर संगठन के महामंत्री, फिर जिला अध्यक्ष 2 बार रहा हूँ। इसलिए मुझे आपकी कोई इसके अंदर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं ग्रामदानी गांव का 11 साल अध्यक्ष रहा हूँ, जिसके ऊपर हमारे निर्णय लेने पड़ते हैं, वो हमने बहुत बड़े बड़े निर्णय लिए हुए हैं। इसलिए कोई किसी की प्रॉब्लम नहीं है, काम हम करेंगे और काम कराएंगे और मेरे ऊपर पूरा विश्वास, क्योंकि मैंने हर समय किसानों के लिए, हर समय जनता के लिए लड़ाई लड़ी है और इसलिए जनता सारी साथ। क्षेत्र में देवजी पटेल का विरोध है कि 15 साल से एमपी रहे, कोई काम करवाया नहीं है। ये देवजी पटेल का जो रोना है लोगों के बीच में, ये आपके आड़े नहीं आएगा? ऐसा है, कोई रोना नहीं है, विकास कोई कमी नहीं रखी है। आपको ध्यान है जगह जगह आज देश और जालोर में क्या कराया, 2 काम गिना सकते हो? क्यों आपको रेलवे के अंदर नहीं दिख रही है? पहले क्या स्थिति, सब 2016 से पहले क्या स्थिति? प्रवासी, अभी आप प्रवास में गए थे, प्रवासी आपके सामने कह रहे थे कि रेल की जो सेवा जो मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। ऐसा है, रेल का काम काफी हुआ है। पहले कौन सी रेल की पट्टी कैसी थी, अब कैसी है? पहले किससे चलती थी, अब किससे चल रही है? आपके छुपी हुई नहीं है। हाँ, जहाँ जहाँ मांग तो लोगों की होगी, इसमें कोई दो राय नहीं, और जो मांगे होगी प्रवासियों की, वो मैं बिल्कुल प्रवास में गया हूँ, बिल्कुल पूरी कराऊंगा। बिल्कुल। तो ये है लूंबाराम चौधरी, इन्होंने अपने पूरे दमखम के साथ में बोला है कि मैं कार्यकर्ताओं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विजन है उसके भरोसे चुनाव लड़ रहा हूँ और आने वाले 26 तारीख को यहाँ की जनता है वो मेरे को मेरे पक्ष में मतदान करके मुझे यहाँ से एमपी के रूप में चुनेगी, ये इनका दावा। अब देखने वाली बात ये होगी कि जालोर, सिरोही और सांचौर की जनता क्या निर्णय करती है। नरेश विष्णु, राजस्थान तक।